Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about sample question paper or model question paper for the academic year 2021 Standard 10 Mathematics. जैसा कि आप जानते हैं कि मैं साइंस के गुजराती में लिखे मॉडल पेपर को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन के साथ वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इसी तरह से आज मैथ्स के गुजराती में लिखे मॉडल पेपर को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की हूँ। आप चाहे तो इसे ऑथेंटिक गुजराती में लिखे मॉडल पेपर से टैली कर सकते हैं। और यदि आप साइंस मॉडल पेपर के मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग मैथ्स के मॉडल पेपर की बात करते हैं और इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। एनुअल एग्जाम में आपको मैथ्स पेपर के लिए 3 आवर्स मिलेंगे और टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। नाउ इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, दिस क्वेश्चन पेपर हैज अ टोटल ऑफ 53 क्वेश्चंस which are divided into sections A, B, C and D. एनुअल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में टोटल 53 क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे A, B, C and D. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, द डिजिट टू द राइट ऑफ द सेक्शन इज इट्स मार्क. सेक्शन के राइट साइड में जो डिजिट दिया हुआ है वो उस सेक्शन का मार्क होगा. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, स्टार्ट राइटिंग अ न्यू सेक्शन फ्रॉम अ न्यू पेज. राइट द आंसर टू द क्वेश्चन इन ऑर्डर. किसी भी न्यू सेक्शन के लिए आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है और क्वेश्चंस को ऑर्डर में सॉल्व करना है. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर का आपको यूज नहीं करना है. नेक्स्ट एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ फिगर वेयर नेसेसरी, मेंटेन द लाइंस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली. लास्ट इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि जहां फिगर की जरूरत है वहां उसे ड्रॉ कीजिए और कंस्ट्रक्शन के लाइन को प्रॉपर्ली बनाइए. नाउ सेक्शन ए, मार्क 24. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज इंस्ट्रक्टेड. Question number 1 to 24, each 1 mark. State whether the following statements are true or false. Question number 1 to 4. It means question number 1 से 4 तक true false के questions है. Question number 1, HCF of 20 and 30 is 1. तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं. 20 और 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज कर देते हैं. तो 20 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो फर्स्ट स्टेप पे आता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 5. फिर हम लोग 4 को फैक्टराइज करते हैं तो आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. अब 30 को फैक्टराइज करते हैं. 30 के फर्स्ट स्टेप में 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 आता है और 6 को जब फैक्टराइज करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आता है. अब हम लोग इन दोनों को इस तरह से एक लाइन में लिख देंगे. 20 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 30 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. नाउ HCF ऑफ 20 एंड 30 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 5 कॉमन है दोनों में, इसलिए हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 10. इसका मतलब यह हुआ कि ये जो स्टेटमेंट यहां दिया हुआ है वो फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x हैज 3 रियल जीरोस. इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग. px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x, और इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x स्क्वायर माइनस 1 को नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x माइनस 1 एंड x प्लस 1 लिख सकते हैं और इस x को डायरेक्टली लिख देंगे. तो इस स्टेप से हमें पता चल रहा है कि 3 मल्टीपल्स है. फर्स्ट है x, दूसरा है x माइनस 1 और तीसरा है x प्लस 1. अब इन सबको हम लोग जीरोज में कन्वर्ट करेंगे. तो इस तरह से लिखेंगे x इक्वल्स टू 0, then x minus 1 equals to 0, then x plus 1 equals to 0. इसके बाद इसे जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा और x minus 1 equals to 0 का वैल्यू x equals to 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 को जब equals to के इधर लेकर के जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा. और जब इसे सॉल्व करेंगे x plus 1 equals to 0 को तो उसका वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस 1 को जब equals to के इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा. एंड ऑल आर रियल नंबर्स, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Now next question, 5x equals to 2 multiplied by y minus 1 is not a linear equation in 2 variables. Now solution, in the given equation 5x equals to 2 multiplied by y minus 1 has a maximum degree of 1. Hence it's linear. And also there are 2 variables x and y. यहाँ हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन में x वेरिएबल है और y वेरिएबल है. It means this statement is false. Now next question, formula for finding discriminant of quadratic equation ax squared plus bx plus c equals to 0, where a is not equals to 0 and a, b, c are real numbers, is d equals to b squared plus 4ac. इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए यहाँ कुछ थ्योरी मैं दे रही हूँ.
उसको देख लीजिए। वी नो दैट द डिस्क्रिमिनेंट इज द पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अंडरनीथ द स्क्वायर रूट सिंबल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये वाला पोर्शन जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को यदि हम लोग इंडिविजुअली लिखें तो फॉर्मूला इस तरह से बनता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 4ac। इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। Now next portion of this section, question number 5 to 10, fill in the blanks. Now question number 5, HCF 122 and 20 equals to dash. ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 4, 6। तो हम लोग इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। सो सॉल्यूशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 5. Next, the prime factorization of 122 equals to 2 multiplied by 61. Now next step, to find the HCF, multiply all prime factors common to both numbers. और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है। It means HCF for 20 and 122 equals to 2. Now next question, standard form of equation x upon 2 minus y upon 3 equals to 5 can be written as dash. ऑप्शंस दिया हुआ है 3x minus 2y minus 30 equals to 0. नेक्स्ट ऑप्शन है 3x plus 2y minus 30 equals to 0. तो हम लोग इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। x upon 2 minus y upon 3 equals to 5. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम होगा 6, और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x minus 2y upon 6 equals to 5. नेक्स्ट स्टेप में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x minus 2y equals to 5 multiplied by 6. नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व कर देते हैं 3x minus 2y equals to 30, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 30 को इक्वल्स टू इधर ले आते हैं और लीनियर इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 3x minus 2y minus 30 equals to 0. Therefore, answer will be 3x minus 2y minus 30 equals to 0. Now next question, if the value of discriminant is dash, then the quadratic equation gets two different and real solutions and options are negative, positive, 0. Answer will be positive. Next question, the formula for finding the nth term of an AP series is dash. Options are A plus D, next A plus n minus 1 whole multiplied by D, next option A plus n plus 1 whole multiplied by D. इस क्वेश्चन के लिए भी कुछ थ्योरी है। We know that the nth term of the AP with first term A and common difference D is given by an equals to A plus n minus 1 D. So, A plus n minus 1D is the correct option. Now next question, all dash triangles are similar. Options are acute angle, obtuse angle, equilateral angle. Now solution, we know that in equilateral triangle, there are all angles are with 60 degree. Similarity by AAA and SSS. And triangle is this, 60 degree, 60 degree, 60 degree. So equilateral triangle is the correct option. Now next question, perpendicular distance of minus 4, minus 6 from x-axis is dash, and options are 6, 4, minus 6. Now solution, perpendicular distance means the distance from origin to minus 6 coordinate, and we know that distance can never be negative. इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ ये -4 है और यहाँ -6 है, और इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट बनता है, और हमें पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे सो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस सेक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस, वर्ड और नंबर. क्वेश्चन नंबर 11 to 16. So question number 11, if the roots of 6x squared minus 13x plus m equals to 0 are inversely proportional to each other, then find the value of m. So solution, from 6x squared minus 13x plus m equals to 0. इस इक्वेशन में a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू -13 है और c का वैल्यू m है. And if alpha and beta are zeros, then according to question alpha equals to 1 by beta, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, एंड बीटा इक्वल्स टू 1 by अल्फा, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर
अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। लेकिन हम लोग को सी का वैल्यू यानी कि m का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ले लेंगे। फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी टेक द फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां सी का वैल्यू m है और a का वैल्यू 6 है, और बीटा की जगह पर हम लोग 1 बाय अल्फा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1 इक्वल्स टू m अपॉन 6। फिर इसे प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 30th टर्म ऑफ AP सीरीज 10, 7, 4 and so on. Now solution, nth term of AP is given by an equals to a plus n minus 1 whole d. In the given series a equals to 10. देख लीजिए यहाँ पर a equals to 10 है और d equals to क्या हो जाएगा a2 minus a और a1 and this equals to minus 3 and n equals to 30. So 30th term a30 equals to 10 plus 30 minus 1 minus 3. Next step a30 equals to 10 plus 29, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय -3। नेक्स्ट स्टेप हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा a30 इक्वल्स टू 10 एंड -87, क्योंकि प्लस माइनस मर्ज होकर के माइनस साइन हो जाएगा, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा -77। इट मीन्स a30 -77 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ टू फिगर्स दैट आर ऑलवेज सिमिलर। सो आंसर, figures that are always similar are first rectangles, second squares, third equilateral triangles and circles. But you can write any two of the above. Now next question, 8 sec square a minus 8 10 square a equals to what? अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। 8 sec square a minus 8 10 square a. So next step 8 multiplied by 1 plus 10 square a, क्योंकि sec square a का वैल्यू होता है 1 plus 10 square a minus 8 10 square a. Now next step 8 plus 8 10 square a minus 8 10 square a. यहाँ पर 8 को हम 1 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर 8 को प्लस 10 स्क्वायर a से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेप हो रहा है। फिर इस स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ प्लस 8 10 स्क्वायर a है और माइनस 8 10 स्क्वायर a है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगा 8। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि 8 sec square a minus 8 10 square a equals to 8. Now next question, what are the maximum numbers of parallel tangents at the time of a circle? ये क्वेश्चन सर्कल का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। सो सॉल्यूशन, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, और इस तरह से हम लोग इसे ड्रॉ करके देख सकते हैं। जब हम लोग सर्कल के टेंजेंट को बनाते हैं तो इस तरह से सिर्फ 2 ही पैरेलल लाइन हो सकता है। Now next question, what is the special chord passing through the center of the circle called? इस क्वेश्चन का मीनिंग को मैं हिंदी में भी समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास होता है, तो आंसर हो जाएगा डायमीटर। इस तरह से इसे हम ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये कॉर्ड जो है जो सेंटर से पास हो रहा है वो डायमीटर होता है सर्कल का। Now next portion of this section, choose the correct option so that each of the following is true. क्वेश्चन नंबर 17 to 22। अब क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 22 तक MCQ वाले क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17, 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45 equals to dash. Options are first option 1, second option 0, third option 1 upon under root 2 and third option half. इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45, जब इसके वैल्यू को पुट करते हैं तो आ जाता है 1 minus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 1, क्योंकि 10 square 45 का वैल्यू होता है 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 1 में जब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 होता है एंड 1 plus 1 2 होता है, तो स्टेप हो जाएगा 0 upon 2 एंड 0 upon 2 equals to 0. So B option 0 is the correct option. Now question number 18, if sector of the circle with radius r has angle p degree, then the area of the sector is dash. And options are p upon 180 multiplied by 2 pi r. Next option, p upon 180 multiplied by pi r square. Next option, p upon 360 multiplied by 2 pi r. Next option, p upon 720 multiplied by 2 pi r square. And we know that the area of the sector equals to theta upon 360 multiplied by pi r square.
इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब इस ऑप्शन में 720 को 2 से कट करते हैं तो 360 आता है। Now next question, what is the formula of volume of 5 rupees coin? And options are, first option 1 by 3 pi r square h, second option 2 pi r h, next option 2 pi r in bracket r plus h। हम लोग को पता है कि 5 रुपीज कॉइन का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, इसलिए द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर गिवन बाय द फॉर्मूला v equals to pi r square h। So option C is the correct option. Now next question, what is the mean if median equals to 35 and mode equals to 35? And options are, first option 25, second option 45, third option 0, fourth option 35। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट मीन माइनस मीडियम, और फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मीन माइनस 35, क्योंकि मोड का वैल्यू 35 दिया हुआ है, एंड इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट मीन माइनस 35, क्योंकि मीडियन का भी वैल्यू 35 दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा मीन माइनस 35 इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 35, क्योंकि 3 को मीन से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 को माइनस 35 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा मीन माइनस 35 इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 105। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग डिजिट्स को एक्साइड कर लेते हैं, तो स्टेप हो जाता है 105 माइनस 35 इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीन। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आ जाता है 70, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आ जाता है 2 मीन। सो मीन इक्वल्स टू 70 अपॉन 2 एंड वैल्यू ऑफ द मीन इक्वल्स टू 35। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next question, probability of event E plus probability of event not E equals to dash, and options are, first option 0, second option 1, third option 2, fourth option 0.5, and correct option is B 1. Now next question, if a sphere of radius r is divided into 4 identical parts, then the total surface area of one such part is, it means that is total surface area of 1/4 of the sphere. And options are, first option 4 pi r square, second option 3 pi r square, third option pi r square, and fourth option 2 pi r square। इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। A sphere of radius r is divided into 4 identical parts। ये स्पेयर का फिगर है और इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ओके। और इन 4 पार्ट में से किसी 1 पार्ट का हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। So radius of each part equals to r units, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। Each part has 1 curved surface and 2 semicircular faces। यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक कर्व सरफेस है और 2 semicircular faces है, ये फेस और इसके पीछे वाला फेस। So total surface area of each part equals to 1/4 curved surface area of a sphere plus 2 multiplied by area of semicircular face, and this equals to 1/4 multiplied by 4 pi r square प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ पाई आर स्क्वायर, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 4th पार्ट और ईच पार्ट ऑफ अ स्फीयर इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में मैच द फॉलोइंग है, एंड क्वेश्चन इज पार्ट ए 4 4 4 इज एन एपी सीरीज। Now in next column, part B, options are yes and no. So answer is 4 4 4 is an AP series. Yes, ये AP series है, क्योंकि जब हम किसी भी 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। Now question number 24, in part A, mode equals to dash. In part B, 3 mean minus 2 median. Next option 3 median minus 2 mean. So answer मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट सेक्शन बी, सी और डी का भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, इसलिए यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।